Monday is not a day to survive, it's a day to attack your goals. वर्कआउट को आज भी करना पड़ेगा मत समझो, क्योंकि ये कोई सजा नहीं बल्कि अपनी बॉडी को शुक्रिया कहने का तरीका है। सोचिए, ये वही बॉडी है जो आपको सांस लेने, चलने और उठने के लिए साहस देती है। सोचिएगा, कुछ लोग तो बिस्तर से उठने के लिए एक जंग लड़ते हैं, तकलीफ उन्हें होती है। आप स्वस्थ हैं तो यही सबसे बड़ी आपके लिए मेंबरशिप है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं शिखा शर्मा और हम आ गए हैं गोल्ड स्टार जिम में जगतपुरा स्थित, और आपको एक और दिन मिल गया है मंडे मॉर्निंग को फिट रहने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इस खास बुलेटिन में जुड़ते होंगे, फिटनेस टिप्स हमारे माध्यम से आप तक पहुंचते होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। आपको बताते हैं आज के दिन की तमाम हैपनिंग्स, फिर बात करेंगे फिटनेस को लेकर भी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज के दिन के क्या कुछ कार्यक्रम है, कल क्या कुछ घटा था। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के असम दौरे को लेकर के। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का असम दौरा, गुवाहाटी में जोरदार स्वागत। हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो आज 12 मई का दिन आ गया है। असम में शपथ लेने की तैयारी आज है, लेकिन इससे पहले जो विधायक दल की बैठक में हिमंता बिस्वा के नाम का ऐलान हुआ था, फिर आज का दिन है और इसीलिए शपथ ग्रहण में भाग लेने के लिए खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी असम पहुंचे। उनका असम पहुंचते जोरदार स्वागत हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं भाग लेने के लिए। असम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे और वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ है। अब नजर टिकी है आज होने वाले हिमंता बिस्वा के शपथ ग्रहण, क्योंकि तीसरी बार हैट्रिक लगी है भारतीय जनता पार्टी की। सरकार असम में बनी और एक बड़ी जीत हासिल करी है। 126 सीटों में से 82 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया और सरकार आज बनाने की तैयारी है शपथ ग्रहण के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा आज लेंगे असम के सीएम पद की शपथ, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ 4 मंत्री भी शपथ लेंगे। गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में ये समारोह होगा। रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोंग लेंगे मंत्री पद की शपथ। इसके अलावा रंजीत दास असम विधानसभा के स्पीकर होंगे। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, साथ ही एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। तो आज हिमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ 4 मंत्री भी बताए जा रहे हैं जो कि शपथ लेंगे। वो विधायक जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, उनके नाम क्या है जान लेते हैं। रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोंग मंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में समारोह होगा और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं आज के खास आयोजन की, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति होगी। और आज सबकी नजरें टिकी है, क्योंकि इससे पहले जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वहां तो शपथ ग्रहण हो चुका है पश्चिम बंगाल में, और अब सभी की नजरें टिकी है असम पर। चलिए बढ़ते आगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज मुंबई जाएंगे। विश्व सिंधी हिंदू फाउंडेशन ऑफ एसोसिएशन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। सदस्यों की कोर कमेटी में और सामान्य परिषद की बैठक में भाग लेंगे। देवनानी इस एसोसिएशन के संरक्षक हैं। इस अवसर पर आयोजित युवा सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे। बैठक के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी होंगे। सांसद शंकर लालवानी इस एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक है। देवनानी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आयोजनों में भी भाग लेंगे। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज मुंबई जाएंगे। देश की आर्थिक राजधानी भी जिसे कहा जाता है। विश्व सिंधी हिंदू फाउंडेशन ऑफ एसोसिएशन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। बता दें कि सामान्य परिषद की बैठक में सदस्यों की कोर कमेटी में वो भाग लेंगे। एसोसिएशन के संरक्षक है वो, और इस अवसर पर आयोजित जो युवा सम्मेलन है उसे भी संबोधित करेंगे और दिलचस्प रहेगा वासुदेव देवनानी को सुनना भी। बैठक के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। सांसद शंकर लालवानी एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक है। देवनानी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आयोजनों में भी भाग लेंगे जब वो मुंबई पहुंचेंगे। उसके बाद लगातार तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ जुड़ेगा और वो तस्वीरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। सीबीआई निदेशक चयन को लेकर के बैठक, पीएम मोदी, सीजेआई और राहुल गांधी की बैठक होगी। मौजूदा निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 25 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। तो अब लगभग 12 से 13 दिन बचे हैं जब मौजूदा निदेशक, सीबीआई जो निदेशक है, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसी को लेकर के अब चयन है, कौन नया चेहरा होता है उसे लेकर के बैठक है। पीएम मोदी रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें रहेंगे, साथ ही इसमें राहुल गांधी भी उपस्थित रहेंगे। और जो मौजूदा निदेशक है उनका जो कार्यकाल है वो 25 मई 2026 को समाप्त हो रहा है और इसी महीने, तो उससे पहले ये बैठक चयन को लेकर खास है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अभी बहुत कुछ हो रहा है। आप जानते हैं 1.5 साल पहले हमारा देश हंसी का पात्र था,
हमारा उपहास किया जाता था। अब हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश है, कोई भी हमारे आसपास नहीं है। हम दुनिया की सबसे महान सेना है, हमारा कोई सानी नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमने अमेरिका को फिर से महान बताया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है और उनका बयान है कि अभी बहुत कुछ हो रहा है। आप जानते हैं कि 1.5 साल पहले देश हंसी का पात्र था। इन्होंने इसलिए ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि 1.5 साल पहले आप भी जानते हैं पिछले साल ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। जनवरी का महीना था, 2025 वो साल था। तो 1.5 साल जब बीत गया तो उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले तक हमारे देश को लेकर हंसी उड़ाई जाती थी, लेकिन अब हम जो है हमारा कोई सानी नहीं है। ये बात उन्होंने कही है। हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश पेपर में प्रकाशित खबर, और ये कुछ तस्वीरें भी हैं जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है और कल हमने ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई भी थी। चलिए जिक्र कर लेते हैं क्या है पहली प्रकाशित खबर। नो पावर कैन मेक इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी on Monday took part in the Somnath Amrit Mahotsav in Gujarat's Gir Somnath district, making 75 years of the reconstruction of the historic Somnath temple। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जुड़े थे क्योंकि कल सोमनाथ ज़िले में वो पहुंचे थे। सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में, वहाँ पहुंचे थे मार्किंग 75 years ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्टोरिक सोमनाथ टेम्पल। जो सोमनाथ मंदिर है उसके निर्माण के या फिर कहें पुनरुद्धार के जो 75 वर्ष पूरे हुए, तो इसी कड़ी में ना सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे ही देश भर में अलग अलग आयोजन हुए थे। राजस्थान में भी हुआ था और अगर बात गुजरात की करें तो वहाँ जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उन्हें विशेष पूजा अर्चना की थी। आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र वो तस्वीरें बताई गई। द टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा स्टूड एट द सेंटर ऑफ ग्रैंड सेलिब्रेशन रिफ्लेक्टिंग इंडियाज डीप सिविलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और बता दें कि ये लॉर्ड शिवा का जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें भी सोमनाथ को जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो भारतीय सभ्यता को दर्शाता है, भारतीय परंपरा को दर्शाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्व इसका है। इतिहास भी इसका रहा है क्योंकि महमूद गजनवी के हमलों के बाद लगातार जो पुनरुद्धार के लिए कार्य किए गए थे 1951 में, फिर इसके जो 75 वर्ष पूरे हुए, ऐसे में सोमनाथ अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पहुँचना। ड्यूरिंग द इवेंट द प्राइम मिनिस्टर रिलीज special commemorative stamp and coin highlighting legacy and spiritual importance of the Somnath temple। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ पहुंचे, ना सिर्फ उनका वो संबोधन खास रहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पूजा अर्चना भी की। ये वो तस्वीरें हैं और साथ ही एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। ये वो कुछ खास तस्वीरें इससे जुड़ी हुई है जो हमने फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है समूह के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। गल्फ क्राइसिस, राजनाथ चेयर्स एनर्जी बीट आफ्टर मोदीज अपील। तो गल्फ क्राइसिस जिस तरह से खाड़ी देशों के बीच संकट की स्थिति हुई है, ऊर्जा को लेकर के अब भविष्य पर चिंता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो अपील, 7 अपील जो चर्चाओं में आ गई थी, दुनिया भर में हर कोई अपने अपने मतलब निकाल रहा था, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस अपील के बाद बैठक ली है उसमें क्या कुछ खास रहा और उन्होंने क्या कुछ कहा, चली जाते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन मंडे चेयर द 5th मीटिंग ऑफ IGOM in Delhi to review the existing risk to energy supply chains and domestic availability of essential commodities in the wake of the conflict in West Asia। तो पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थितियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऊर्जा के भविष्य को लेकर के इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष बैठक ली थी। IGOM की जो 5वीं बैठक थी वो दिल्ली में हुई थी और इसमें भविष्य को लेकर के चर्चा हुई थी। आई अर्ज पीपल टू रिमेन काम एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ पैनिक एज गवर्नमेंट इज टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप टू प्रिवेंट शॉर्टेज एंड डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई चेन्स। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें और संयम बरतें, क्योंकि जो सरकार है वो लगातार कदम उठा रही है, प्रभावी कदम सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऊर्जा को लेकर आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में जो अब युद्ध के हालातों के बीच अब भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है, तो आप घबराइए मत और संयम रखें, ऐसी अपील राजनाथ सिंह ने की है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील की बात आगे बढ़ते हैं। शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट ओकेज लैंड फॉर BSF रिलैक्सेस जॉब एज लिमिट। तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट BJP गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर Subhendu Adhikari held its first cabinet meeting on Monday and announced the
transfer of land to border security force for setting up fences along Bangladesh border and the implementation of census and center social welfare schemes in the state. तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन चुके शुभेंदु अधिकारी ने शपथ भी ले ली थी सीएम पद की, और अब जब पहली बैठक उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहली बैठक जब उनके नेतृत्व में हुई कैबिनेट की, तो उसमें कई बड़े फैसले जो चर्चाओं में आगे। सबसे बड़ा फैसला तो जो बांग्लादेश की सीमा है उस पर जो बाड़ा लगाने की बात हो रही है, फेंसेस लगाने की बात हो रही है ताकि सुरक्षा को पुख्ता किया जाए। लगातार घुसपैठ की बात खबरें आती रही और एक बड़ा मुद्दा भी चुनावी कैंपेन के दौरान ही रही थी। तो शुभेंदु अधिकारी ने न सिर्फ इसे लेकर के निर्देश दिए हैं बल्कि साथ ही जो एज लिमिट है सरकारी भर्तियों में 5 साल की छूट देने तक भी की बात कही गई है। बता दें कि फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एप्लीकेंट्स अ प्रॉमिस मेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह बिफोर पोल्स। तो ऐसा जो वादा था वो गृहमंत्री अमित शाह भी जब चुनावी अभियान के दौरान पहुंचे थे पश्चिम बंगाल में तो किया गया था, और इस वादे को कह सकते हैं निभाया गया है। एक तो भूमि मिलने की बात है बीएसएफ को जो कि सुरक्षित करेगी बांग्लादेश सीमा को, साथ ही ये कुछ और फैसले लिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। इंडिया मूविंग फ्रॉम विमेंस डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट, ये बड़ी बात कही है ओम बिरला ने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत जो है वो अब महिला केंद्रित विकास से महिला नेतृत्व वाले, दोनों के बीच का अंतर समझेगा, महिला केंद्रित विकास से महिला नेतृत्व केंद्रित विकास की ओर बढ़ रहा है, यानी कि अब नेतृत्व भी महिलाएं करने लगी हैं। क्या कहा उन्होंने, चलिए जानते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन मंडे met श्रीलंका's women and child affairs minister Saroja Savitri Polraj and a delegation of women's parliament census at Parliament House. He said India and Sri Lanka share deep civilization, culture and spiritual ties rooted in centuries-old Buddhist heritage. तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुलाकात की है खासतौर पर श्रीलंका की जो चाइल्ड अफेयर्स, सामाजिक कल्याण और बाल विकास जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात की है, जिनका नाम सरोजा सावित्री पॉलराज है। उनके साथ में डेलीगेशन भी था, प्रतिनिधि भी था जो कि महिला सांसदों का था, उनसे भी मुलाकात करी है। और तैयारी किस तरह से अब आगे की जाती है महिला के नेतृत्व की जो आजकल चर्चा होने लगी है उसे लेकर के जिक्र किया। और उन्होंने ये भी कहा लोकसभा स्पीकर ने कि जो श्रीलंका और भारत के संबंध है वो खास है। किस मायनों में खास? उन्होंने कहा कि चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो सिविलाइजेशन की बात की जाए या फिर हेरिटेज की अगर बात की जाए, तो सभी मायनों में ये खास रहे हैं। बिरला नोटेड दैट रेगुलर पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस बिटवीन द टू कंट्रीज हैव एडेड न्यू मोमेंटम टू कॉपरेशन। उन्होंने कहा है कि लगातार जो संसदीय मुलाकातें और बैठकें इस तरह से हो रही है तो उसमें विचारों का आदान प्रदान भी हो रहा है और ये दोनों देशों के लिए बेहतर है और दोनों देशों के लिए एक बेहतरीन बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित इंग्लिश अखबार की खबरें। अब हम आपको हिंदी अखबार सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार इसकी खबरें बताते हैं। पहली प्रकाशित खबर तो जयपुर के कोचिंग हब में बनेगा अत्याधुनिक इनोवेशन सेंटर, ऐसा कहा है सीएम भजनलाल शर्मा ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर जयपुर के कोचिंग हब में युवाओं के लिए अत्याधुनिक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही विज्ञान, गणित, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने के लिए ब्रह्मागुप्त पुरस्कार शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विज्ञान और तकनीकी भविष्य के विकास का आधार है। राजस्थान अपनी युवा शक्ति के दम पर तकनीकी प्रगति और नवाचार के क्षेत्र में पहचान बना रहा है। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। नवाचार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान युवाओं से किया है और उन्होंने कहा है कि संकोच छोड़ दे, युवा संकोच छोड़ें और अपने सपनों को भी पूरा करें। उन्होंने ये भी कहा कि अपने सपनों को उड़ान दें और राजस्थान को तकनीक और स्टार्टअप के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने में अहम भूमिका निभाएं। तो युवाओं से आह्वान किया है क्योंकि जब 4 जातियों की बात आती है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवा, किसानों, महिलाओं की बात करते हैं। युवाओं को लगातार वरीयता दी जाती रही और एक बार फिर युवाओं से आह्वान मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के दौरान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये जो मौसम से जुड़ी खबर है, किस तरह से गर्मी के तेवर तीखे हुए हैं उससे जुड़ी खबर है, पूरी खबर में जानिएगा। सूरज के तेवर तीखे हुए हैं, बाड़मेर 47 डिग्री के पार पहुंचा है और प्रदेश में भीषण गर्मी ने जनजीवन को झुलसाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में बाड़मेर प्रदेश सबसे गर्म रहा है, जहां अप्रैल में हम चर्चा कर रहे थे लगातार कि जैसलमेर अधिक गर्म है या फिर बाड़मेर गर्म है या श्रीगंगानगर गर्म है, क्योंकि 45 डिग्री के पास श्रीगंगानगर में सबसे पहले पहुंचा था तापमान, फिर वो आंकड़ा तोड़ा बाड़मेर ने, फिर नाम जैसलमेर का आया। अब जब मई की शुरुआत हुई तो बाड़मेर सबसे गर्म है और जो तापमान है वो 47 डिग्री के पार पहुंच गया। 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के अन्य शहरों में भी पारा
खतरनाक स्तर पर आ गया है। फलौदी में 40.8 डिग्री, जैसलमेर में 40.5 डिग्री, बीकानेर में 45.3 डिग्री, जोधपुर में भी 44.9 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड है। न्यूनतम तापमान सिरोही में 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। राजधानी जयपुर में सोमवार को अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री तक दर्ज किया गया। 5 दिन आपको सुरक्षित रहना है, लू का खतरा बताया जा रहा है और श्रीगंगानगर में, लेकिन कुछ और तस्वीरें दिखाई दी हैं, ओलावृष्टि वहां हुई है। तो एकाएक जो मौसम बदला है भीषण गर्मी के बीच कुछ इलाकों में, वो भी अब चर्चाओं में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने कढ़ेल में पैदल भ्रमण कर परखी योजनाओं की हकीकत। तो मुख्यमंत्री विजय शर्मा कल कढ़ेल में प्रातः भ्रमण पर निकले थे और लगातार वो तस्वीरें हमने आप तक मुख्यमंत्री के पैदल और प्रातः भ्रमण के शुरू होने के साथ ही फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिवली हमने आप तक वो तस्वीरें पहुंचाई थी जब मुख्यमंत्री निकले, और जो तस्वीरें लगातार आई, एक भाषण के रूप में नहीं, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन चर्चा का विषय बन गया। मुख्यमंत्री कढ़ेल में पैदल भ्रमण करने के लिए निकले थे। अजमेर जिले के कढ़ेल गांव में मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार सुबह आमजन के बीच पहुंचकर जनसंवाद किया, जनविश्वास की मिसाल पेश की थी। रविवार रात ग्राम चौपाल में ग्रामीणों से संवाद के बाद मुख्यमंत्री सुबह गांव की गलियों में पैदल भ्रमण करते हुए दिखाई दिए थे। ग्रामीणों ने जब अपने घरों से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री को अपने बीच सहज रूप में देखा तो उत्साह का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लिया। किसानों, पशुपालकों, युवाओं, फल सब्जी विक्रेताओं और सफाई कर्मियों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। और ये देखिए, वो तस्वीरें भी थी, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग भावनाओं के साथ। एक जब मासूम के साथ वो मिले थे, उसे चॉकलेट दिया था, और जब ये चौपाल के दौरान की तस्वीरें चाय की चुस्कियां ली थी, और ये कुछ और तस्वीरें जब एक बुजुर्ग महिला ने उनको आशीर्वाद भी दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। गुवाहाटी पहुंचे सीएम जलाल आज शर्मा की शपथ ग्रहण में शामिल हो गए। प्रवासी राजस्थानी भी निभाए अपनी सक्रिय भूमिका, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री विजय शर्मा सोमवार को गुवाहाटी पहुंचे। मुख्यमंत्री मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में, अर्थात हम आज की बात कर रहे हैं, आज जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है उसमें शामिल होंगे। गुवाहाटी पहुंचने पर मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राजस्थान फाउंडेशन के असम और नॉर्थ ईस्ट चैप्टर द्वारा आयोजित अभिनंदन एवं स्वागत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने जो अपनी उद्यमशीलता से देश विदेश में अलग पहचान बनाई है, अपनी पहचान के चलते राजस्थानी जहां भी रहते हैं परंपरा, संस्कृति और मिट्टी से जुड़ाव रखते हैं। उन्होंने कहा कि देश विदेश में बसे राजस्थानियों का जुड़ाव राजस्थान को ताकत प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को गुवाहाटी में राजस्थान फाउंडेशन के असम नॉर्थ ईस्ट चैप्टर की ओर से आयोजित अभिनंदन और स्वागत समारोह को संबोधित भी किया था। सीएम भजनलाल शर्मा ने गुवाहाटी में राजस्थान फाउंडेशन के असम नॉर्थ ईस्ट चैप्टर की ओर से आयोजित अभिनंदन और स्वागत समारोह में शिरकत की थी और प्रवासी राजस्थानियों के बीच उत्साह का माहौल था। सीएम को देखकर उन्होंने जोरदार स्वागत अभिनंदन किया था। तो चलिए, ये तो थी बात आज के दिन की तमाम कार्यक्रमों की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा हो या फिर चर्चित असम का वो शपथ ग्रहण समारोह। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, एक वॉक कर थोड़ा पानी पीजिए, अपनी सेहत को लेकर एक बार फिर सोचिए। ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं आपके लिए खास तौर पर फिटनेस टिप्स लेकर। Move your body this Monday without guilt and with motivation। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने बात की थी आज के दिन की तमाम कार्यक्रमों की, लेकिन अब ब्रेक के बाद बिना समय गवाए और आपका समय अधिक ना लेते हुए हम बात करेंगे फिटनेस को लेकर के। हमारे साथ मौजूद है आज जिम की मेंबर है, इनका नाम है मोनिका उदय जी। हेलो, सबसे पहले तो आपको वेलकम करती हूँ। मोनिका जी, मंडे मॉर्निंग है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, ट्यूसडे मॉर्निंग, लेकिन आज हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब फिटनेस की जर्नी की हमने बात करी है, तो आज के दिन आपका क्या मानना है, क्या लगता है आपको? जब ट्यूसडे मॉर्निंग में हम आ गए हैं, फिटनेस को लेकर के क्या कोई स्पेसिफिक गोल रख करके आपने शुरुआत की थी या फिर कोई और ख्याल था आपका? देखिए, पहले जब मेरी जॉब नहीं थी तो मैं बहुत सिटिंग करती थी, तो उससे आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, आपका फिजिकल हेल्थ ख़राब होता है। तो उससे आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म में आप नहीं चल पाओगे। तो बॉडी को, और स्पेशली फॉर विमेन, बॉडी को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल रखना, उसके लिए मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं वर्कआउट शुरू किया मैंने। अच्छा, तो अगर हम मोनिका जी की बात करें तो मोनिका जी, आप खुद को कहाँ देखना चाहती हैं अब से 3 महीने बाद, 5 महीने बाद? अब क्या आप वेट के लिहाज से यहाँ आई हैं या फिर स्टेमिना बढ़ाने के लिए आई हैं या फिर कोई और वजह है? मैं एक जनरल हेल्थ के रिगार्डिंग मैं जिम ज्वाइन की है। मैं चाहती हूँ मैं ओवरऑल फिट रहूँ, लॉन्ग टर्म तक मेरी बॉडी मेरे साथ दे, इसलिए मैं बस वर्कआउट करती हूँ। अच्छा, डाइट की अगर बात करें तो डाइट में आप क्या लेती है? क्या आप वेज प्रेफर करती है, नॉन वेज? क्योंकि अधिकतर जब हम इस तरह के खास बुलेटिन में जुड़ते हैं ट्रेनर से भी, तो एक बड़ी बहस भी चलती है कि वेज डाइट प्रेफर करनी चाहिए या फिर नॉन वेज। आप क्या प्रेफर करती हैं क्योंकि आप मेंबर हैं? वेजिटेरियन हूँ, समटाइम्स आई टेक एग्स,
बट प्रॉपरली वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो करती हूँ। और प्रोटीन इनटेक की बात जहाँ तक है, वो आप चाहें तो आप उससे कवर कर सकते हैं। और जब आपने भी अपनी जिम की जर्नी शुरू की थी तो बहुत से लोगों को बहुत डाउट होता था, बहुत से सवाल उनके मन में रहते थे। आपके डाउट आपने कैसे क्लियर करे? क्या आपने किसी पर्सनल कोच का सहारा लिया या फिर आपने खुद ही अपने स्तर पर तैयारी की? मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो पहले से वर्कआउट करते थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। उनके थ्रू मैं कुछ अच्छे टीचर्स के मिली उनसे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। ये रहा मेरा शुरू। अभी आपका क्या पूरा रूटीन रहता है? सुबह उठने के बाद क्या सीधा जिम आती हैं या फिर घर पर भी कुछ आप फिट रहने के लिए वॉक करती हैं या फिर कुछ और आपका रूटीन है? मैं सुबह मॉर्निंग 5 o'clock अराउंड उठती हूँ, फिर मैं सीधे फ्रेशन अप होके आई कम टू द जिम। जिम के बाद मैं ब्रेकफास्ट करके अपना वर्क के लिए जाती हूँ मेरा ऑफिस। फिर शाम तक वापस आके फिर थोड़ा बहुत कार्डियो कर लेती हूँ, हल्का फुल्का वर्क डिनर के बाद। दैट्स इट। बस ये रहता है मेरा। तो आपने जब फिटनेस की शुरुआत की थी, उस जर्नी पर भी हमने बात की थी, तो क्या आपने उस जर्नी से लेकर अब तक अपने साथ और भी लोगों को मोटिवेट किया है फिट रहने के लिए? ऑफ कोर्स माय डैड, मॉम, उनको भी बहुत ज़्यादा मैंने मोटिवेट किया है कि आप फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि विमेन के साथ ये है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत रहते हैं, तो इसलिए आपको आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को इशू फेस करना पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर वुमेन। मैं टारगेट करना चाहूँगी स्पेशली फॉर वुमेन कि वर्कआउट्स पे ध्यान दें। और इस खास बुलेटिन को हम समाप्त करेंगे। एक आखिरी फिटनेस टिप्स आप जो फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को आज देना चाहें, जो आपको देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं मोनिका जी को देखकर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने हेल्थ पे बहुत प्रायोरिटाइज़ करिए, और विमेन के लिए कहना चाहूँगी कि मसल स्ट्रेंथन करिए और क्लीन डाइट रखिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका मोनिका जी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आज मोनिका जी ने यूँ तो सेहत को लेकर के अपनी जर्नी साझा की और इनका क्या गोल है वो भी बताया, लेकिन आज हम आपको एक फिटनेस को लेकर के साफ तौर पर बात कहना चाहेंगे कि जो देखिए फिटनेस है, अगर हम बात करें फिटनेस की, तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम पर फोटो के लिए नहीं है, बल्कि ये टिकने के लिए है। हो सकता है आप एक दिन, एक महीना पसीना बहा लें, इंस्टाग्राम पर आप लगातार रील्स और फोटोज़ भी साझा कर दें, लेकिन असली फिटनेस आपको बुढ़ापे में दिखाई देगी, जब आपके भी पोता पोती होंगे और आप उन्हें कंधे पर उठा पाएंगे, या फिर जवानी में भले इसका असर ना दिखे, लेकिन बुढ़ापे में फिटनेस ज़रूर आपके लिए भी कमाल कर जाएगी। इसलिए हमारे इस खास बुलेटिन का मकसद है कि आप फिट रहें और हर दिन आप फिट रहने के लिए उठें, मोटिवेट रहें। आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे।